देखिए, तो ये है एक ब्लॉक यहाँ पे बच्चों, एक ब्लॉक यहाँ पे, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे हैं। ओके, देखिए इसका हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल है 37, और ये इधर जा रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, 10 से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ये भी बच्चों इधर ही आ रहा है, वीबी से आ रहा है, एंगल कितने पे आ रहा है 53 पे, रस्सी से कितना एंगल है 53। ठीक है, वीबी की वैल्यू पूछा बच्चों, किसकी वैल्यू पूछा, वीबी की। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने इसीलिए फोटो लेके भेज दिया था कि आपको क्वेश्चन के एंगल दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, पहले समझते हैं, ये तो रस्सी एक है कि दो है, बोलो। ये सब लोग पहले देखो, अगर आपने स्टार्टिंग में चैप्टर को पकड़ लिया, मस्त है, स्टार्टिंग में गड़बड़ हो गई, ध्वस्त है। ठीक है, तो या तो मस्त में चलेंगे या ध्वस्त में चलेंगे, बीच का कोई रास्ता नहीं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वैसे मस्त में ही चलेंगे, रस्सी एक है। ओके, तो मैंने आपसे क्या कहा कि आप बस रस्सी को पकड़ लो, उसके अलोंग की वेलोसिटी जो भी है उसको बराबर कर दो, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। बताओ, समझ में आ रही बात है ना? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पिछली बार क्या था, मैंने एक के कंपोनेंट रखे थे, इस बार कितने के कंपोनेंट दे दिए, दो के। कितने दे दिए भाई, बोलो, दो के, है ना? और अगर दो के कंपोनेंट दिए तो मुझे फिर पंगा है। चलो सॉल्व करते हैं, आइए। तो क्या मुझे ये रस्सी दिख गई है, बोलो? ओ तो क्या रस्सी के अलोंग कंपोनेंट आ गया वीबी cos 53, यहां तक समझ में आ रहा है, बोलो? अच्छा, एकदम आराम से, कहीं कोई जल्दबाजी वाली बात नहीं है। देखो रस्सी इधर है, वेलोसिटी इधर है, रस्सी इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो मैं कंपोनेंट नहीं कर सकता हूं। तो मैंने क्या इसमें गणित लगा दी। क्या लगा दी? गणित। आपने सभी ने कैंची रूल पढ़ा है बच्चों, कैंची रूल पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई? ओके ओके ओके, तो इधर आओ, हम लोग चक्कू छुरिया इसमें चलाना शुरू करते हैं। अगर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा ये 37, तो क्या ये भी 37 होगा, बोलो? जल्दी देखो यार, जल्दी जल्दी, एकदम मस्त है ना? तो क्या रस्सी के अलावा मुझे ये दिख रहा है, ये कंपोनेंट मुझे क्या दिख रहा है, कॉस, तो ये कंपोनेंट क्या दिख रहा है, साइन, वी साइन कितना हो जाएगा, सॉरी 10 साइन 37, बोलो? जल्दी जल्दी देखो, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, तो क्या मैं, क्या हो गया, कहाँ पे चली गई? हाँ बोलो, क्या, सॉरी, हाँ थीटा की डायरेक्शन में कॉस, हाँ कॉस 37। ठीक है, हाँ अब ये बताओ, क्या तुमने इधर वाली रस्सी में, रस्सी के अलोंग वेलोसिटी निकाल ली है, बोलो? ओके, तो क्या इसी रस्सी को आगे बढ़ाया तो क्या यहाँ भी रस्सी के अलोंग कंपोनेंट आ गया अपना? अच्छा, और मुझे करना क्या है, दोनों कंपोनेंट को बराबर करना है कि इसमें कुछ कथक बराबर करना है? ओके, तो जैसे बराबर करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 cos 37, cos 37 4/5 इज इक्वल टू बच्चों ये कितना है, वीबी, वीबी और cos 53, जिनको नहीं आता ऐसे बना लिया करें, ये 90, ये 37, ये 53, ये कितना 3, ये 4, ये 5 है ना? तो कौन है, cos है बच्चों, तो 3/5 है ना? तो इंटू 3/5, जो जो कटे काट लो, तो क्या क्या कट गया, 5 से 5 कट गया, तो ये आ गया आपका वीबी बच्चों 40/3 मीटर पर सेकेंड। किसी को किसी तरह की कोई समस्या हो तो बताओ, कैसी भी समस्या, डायरेक्शन के हिसाब से क्या है, क्या बनना। अच्छा हाँ, जो ऊपर जाएगा प्लस, जो नीचे आएगा माइनस। ठीक है, ओके, हाँ वो हमेशा बेटा, हमेशा वैसे ही होना है। एक को अगर आप प्लस लोगे तो दूसरी वैल्यू क्या होगी, माइनस। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन की जरूरत कहाँ पड़ती है, जब पुल्लियां एक से ज्यादा होती है तब डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। सिंगल पुल्ली में डायरेक्शन की जरूरत है क्या? फिर अच्छा एक चीज बताओ, जब कई सारी पुल्लियां होती तो समझना पड़ता है कि कौन सा बंदा नीचे जा रहा है, कौन सा बंदा ऊपर, बोलो? हाँ,
अच्छा, जब जब एक ही पुल्ली है तो दिख रहा ना बे कौन नीचे जा रहा है कौन ऊपर जा रहा है, तो यहाँ कहाँ तुम फंस रहे हो डायरेक्शन में? बोल। ठीक नहीं ठीक है बे, है इतना सही चैप्टर है वो। सुनो, अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नोट करो तुम लोग जल्दी से, फोटो खींचो उसको। अभी मैं एकदम तुम्हें बढ़िया 4K वाली फोटो भेजता हूँ, ठीक है? आलतू ये जो है ये 4K वाली नहीं लेता, ये 10+ अच्छी देता है। हाँ बच्चों, अगला क्वेश्चन आ जाओ। मिस्टर कौशल, सब ठीक है? उल्टी उल्टी तो नहीं आ रही? हाँ बढ़िया बढ़िया, जुटे रहो। कितनी देर पढ़ लो घर पे? कोई मतलब नहीं है, नहीं 8 से 10 बोला करो ऐसे, 8 से 10 बोलने लगो है ना। जब आवाज थोड़ी लड़खड़ाने लगे तो समझ लो मेहनत कर रहा है ना। दो तरह से बच्चों आवाज लड़खड़ाती है, एक मेहनत करने से, एक दारू पीने से, ठीक है? तो दारू तुम पी नहीं पाओगे, मेहनत ही करनी पड़ेगी है ना। देखें तो आइए अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। अच्छा ये बताओ, आप सभी लोगों ने देखा होगा मोती, देखा मोती, बीड़ है ना, मोती कह लो रिंग कह लो। तो मैंने क्या करा, एक प्लेटफॉर्म लिया बच्चों, मेरे देखो सभी लोग, ये है भाई है ना, एक ये पुल्ली है और एक ये सॉलिड रॉड है। इस रॉड पे एक मोती है बच्चों, ये मोती रखा है, बीड रखा हुआ है। इस बीड को इस रस्सी से, डोरी से, और यहाँ पे एक ब्लॉक टांग दिया है। ये ब्लॉक जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से नीचे, 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है नीचे। सब लोग अच्छे से देखो, ये जो बीड है बच्चों इसका 37 डिग्री एंगल है वर्टिकल से। इसे बीड कह लो या रिंग कह लो, रिंग भी कह सकते हैं, बीड भी कह सकते हैं, ठीक है? सब लोग अच्छे से देखो, ठीक है? आपसे पूछे वेलोसिटी ऑफ रिंग, क्या पूछा मैं? ये जो रिंग है ना, ये बीड मोती कह लो या रिंग कह लो, इसी की वेलोसिटी पूछी है। बताओ कैसे करेंगे? चलो, बहुत सारे मैंने करा दिए, एक आधा तुम लोग बताओ कैसे करेंगे, बस मुंह से बताओ। चलो पहले देखो, डोरी एक है कि कई सारी है? डोरी है, हाँ डोरी देखो, यार साइन 37 अच्छा क्या हो? तो और बाकी लोग भी दिमाग लगाओ भाई, है ना, ये तो सरल क्वेश्चन है ना। जल्दी देखो, आया? बोलो क्या करें यार? रस्सी एक है, रस्सी एक है तो इसकी वेलोसिटी बराबर करनी है अलोंग द स्ट्रिंग, है ना। तो ये बताओ, ये 10 मीटर, हाँ तो ये 10 मीटर पर सेकंड रस्सी के अलोंग है कि नहीं है? बोलो। ओके, खत्म करते हैं, ठीक है? मान लो इसकी वेलोसिटी वीआर है, तो रस्सी के अलोंग वेलोसिटी क्या आ जाएगी? वीआर cos 37, बोलो, ठीक है? और मैंने आपसे कहा क्या कि कांस्टेंट मोशन में रस्सी के अलोंग वेलोसिटी बराबर होगी, तो दोनों को इक्वेट कर दो, ठीक है? तो जैसे इक्वेट करोगे तो 10 इक्वल टू क्या दिख रहा है मुझे? वीआर cos 37 4/5, ठीक है? तो फिर से आपका वीआर जो आ गया 50/4 आ गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो बोलो, किसी प्रकार? मस्त है ना, ठीक है? अभी लड़कियों तुम लोग भी बोलो, एक ही लड़की बोलती रहती सबकी जगह, देखें बाकी सब क्या खा रही? गुटखा, पान मसाला, सुपारी, और पता नहीं क्या क्या खा रही है। देखें अगला क्वेश्चन बच्चों, ये एक रिजिड रॉड है, ये एंगल 37 पे रॉड आपकी झुकी हुई है, ठीक है? ये बिंदु ए है बच्चों, ये इधर जाने की कोशिश कर रहा 10 मीटर पर सेकंड से। पॉइंट ए, रॉड पे लिया गया पॉइंट ए, और ये बिंदु बी है बच्चों, ठीक है? बी की वेलोसिटी किधर? अच्छा, बी नीचे आने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके? नीचे इसकी वेलोसिटी वी भी दी हुई है, ठीक है? वी भी दी हुई है, आपसे वी भी पूछा गया है, ओके? चलो आओ भाई, मदद करो मेरी, ठीक है? हाँ भाई, तो रखुंडे एक्सप्लेन करो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जितनी तो बुद्धि है, देखे बुद्धि है भी नहीं। चलो
हाँ तो करो से कंपोनेंट कितना कहाँ किधर आएगा। बोलो बेटी, बड़ा स्लो टाइम लगा रहे हो। हाँ भाई दूसरी लड़की खुशी, 3 लड़कियां मिलके बताएं। चलो खुशी, एमजे और ये रखुंडे, क्या करना है बोलो। अबे चुप रहे। तो खुशी है लड़की, हाँ बोलो क्या करना बोलो। 10 cos 37। नहीं पहले ये बताओ कि तुम्हें रस्सी, ये रस्सी दिख रही है वाली लोहे वाली रॉड, तो इसके अलोंग मुझे कंपोनेंट चाहिए। तो ये बताओ, मेरा बंदा तो इधर जा रहा है, बंदा 10 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और डोरी इधर है। हाँ तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 37 के कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो क्या मैं इस रस्सी को आगे बढ़ा दूं, तो ये एंगल भी 37 होगा, बोलो। ठीक है, ये 37 ये 37, तो क्या मुझे रस्सी के अलोंग दिख गया 10 cos 37, देखो ठीक है, 10 था, 10 cos 37 दिख गया। ठीक है, ये एंगल 90 बच्चों, ये एंगल 90, ये 37, तो क्या ये 53 होगा, बोलो हाँ कि ना। ओके, क्या मेरा, हाँ तो क्या मेरा बंदा ये नीचे आ रहा है वीबी से, बट मुझे कौन सी वेलोसिटी चाहिए, जो रस्सी के अलोंग है। तो बताओ हाँ तो रस्सी के अलोंग वेलोसिटी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वीबी के कंपोनेंट। ओके, तो क्या इस वाली डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया मुझे वीबी cos 37 cos 53, बोलो सब ओके। तो क्या मुझे पूरी रस्सी में दोनों कंपोनेंट दिख रहे हैं अब। अच्छा, अब आखिरी चीज, इन कंपोनेंट को करना क्या है, बोलो। इक्वल करना है, ठीक है। तो जैसे हाँ इक्वल कर देते हैं, तो वीबी cos 53 इज इक्वल टू 10 cos 37, ठीक है। यहां तक किसी को किसी प्रकार की समस्या हो तो बताओ। ये पहला केस था बच्चों, लड़की में लड़कों में कौन कोई समस्या नहीं है ना। चले आगे चले, ओके नोट करिए, फोटो खींचिए इसकी। अब हम लोग केस 2 में आ रहे बच्चों, है ना, पुल्ली में आ रहे हैं। तो हाँ बोलो बेटा, मैं सुन लूँ। वीबी cos थीटा को 10 नहीं बेटा, 10 वीबी cos थीटा रस्सी, हाँ तो रस्सी किधर जा रही है और 10 किधर है, ये देखो ना भाई। 10 रस्सी के अलोंग थोड़ी ना, वो तो किसी डिफरेंट एंगल पे है ना, बोलो भाई। तुम किसको बराबर करते हो, किसको बराबर करते हो, जो अलोंग होता है ना, है ना। अब रस्सी कहीं है, तुम्हारी स्पीड कहीं है, तो तुम इक्वेट कैसे कर सकते हो। कंस्टेंट मोशन मतलब, कंस्टेंट मोशन मतलब, बोलो बोलो बेटा, कंस्टेंट मोशन मतलब क्या होता है। ओह बढ़िया, सही, डिपेंड करने वाला मोशन, बहुत अच्छी बात है, सही। चलो अब लो केस 2। ओह, पुल्ली कंस्टेंट सिखाता हूँ आप लोग को। देखिए ये तो बहुत बेसिक सा केस था। अब धीरे धीरे आपके दिमाग के तार हिलेंगे, सितार बजेंगे, और गुलाबों सितारों फिर से आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, अबे भाविस बुद्धि में जा रहा है। ओ ओ ओ, ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए देखिए सभी लोग देखिए बोर्ड पे। तो केस 2 पे आगे बच्चों, इसे कहते हैं पुल्ली कंस्टेंट, ठीक है। आइए बहुत आराम से समझेंगे, समझ के ही मानेंगे, ठीक है। केस 2 पुल्ली कंस्टेंट, है ना, कंस्टेंट। आइए क्या है बच्चों, तो मैंने कहा पुल्ली 2 तरह की होती है, क्लियर। एक पुल्ली ऐसी होगी जो रेस्ट पे होगी बच्चों, और एक पुल्ली ऐसी होगी जो मूवेबल होगी। ज्यादा खतरनाक पुल्ली कौन सी होती है, आंसर है कोई नहीं, ठीक है बेटा। अगर खतरनाक हो तो लोग सेलेक्ट कैसे होंगे बताओ, सेलेक्ट हो रहे हैं ना, मतलब खतरनाक कुछ नहीं, ठीक है। आइए तो शुरू करें भाई, है ना। तो पहला ले रहे, मान लो पुल्ली रेस्ट पे है,
पुल्ली कैसी बच्चों, रेस्ट पे। क्लियर? तो ये आपने पुल्ली ले ली और नहीं लिखा तो रेस्ट पे ही लेके चलते हैं। ये ए ब्लॉक है, ये बी ब्लॉक है, बिल्कुल आराम से देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको रिलेटिव मोशन में सिखाया था, अगर आप वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, वी ए माइनस वी बी। ठीक है, जहाँ वी ए किसके लिए, अच्छा हाँ, जब पुल्ली बच्चों किसमें, रेस्ट में है, तो हम लोग सारी की सारी चीज ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं। किसके रिस्पेक्ट, ग्राउंड के। तो ये जो वी है ना बच्चों, ये वेलोसिटी ऑफ ए है, ए वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, वैसे ये भी बच्चों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो जैसे वी ए ऑब्लिक बी लिखना तो वी ए माइनस वी बी हो गया। अगर आपको एक्स ए ऑब्लिक बी लिखना तो क्या लिखोगे, एक्स ए माइनस का एक्स बी। अगर आपको एक्सेलरेशन में लिखना है ए ऑब्लिक बी इज इक्वल टू ए माइनस का ए बी। शायद आप मेरी बात समझ रहे होंगे, देख लो अच्छे से। ठीक है, ओके है ना। देखिए, तो अगर पुल्ली आपकी रेस्ट पे बच्चों, रेस्ट पे है, तो मान लीजिए इसका किसी का भी वजन ज्यादा, मान लो ए का वजन ज्यादा है तो ए नीचे आएगा। ए जितना नीचे आएगा, हाँ भाई वेटिंग वालों कुछ तो सुन लो। अरे हाँ बेटा, करना तो पड़ेगा, नहीं करेंगे तो भी कैसे चलेगा काम। देखें, समझ लो, देखो। हाँ, तो जैसे ये नीचे आ रहा है, मान लो ए का वजन ज्यादा है, तो ए अगर एक्स नीचे आया, ओके, अभी मैंने सिखाया था थोड़ी देर पहले, तो ये एक्स ऊपर जाएगा। ये तो समझ में आ रहा होगा सबको। ओके, अच्छा ये कौन देख रहा है, ये ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई बंदा देख रहा है, बोलो सब ओके? अच्छा, ओके ओके। तो यहाँ कोई बहुत बड़ी तोप वाला काम नहीं है। मैंने आपको क्या सिखाया था, दोनों को अपोजिट, जो ऊपर जा रहा है उसमें प्लस, जो नीचे जा रहा है उसमें माइनस करके बराबर करना आपको। ठीक है, तो क्या लिखना है आपको, एक्स चूंकि नीचे आ रहा तो एक्स बी इक्वल टू माइनस का एक्स ए, ऐसे लिख सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट कर लेना, वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी डिफरेंशिएट कर देना, क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो फिर मुझे बताना क्या है, मुझे आपको मूवेबल के बारे में बताना है। ये कठिन नहीं होता बच्चों, वो भी कठिन नहीं, बट थोड़ा सा उसमें अलग है ना। नोट करो तो थोड़ा मूवेबल के बारे में बताता हूँ। देखिए, किसी का कुछ ऑडियो चल रहा है, कौन है, कुशल साहू भैया, नोट करिए जल्दी से। तो अब अगर मान लीजिए, हाँ भाई, तो मैं सिरप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत सरल है बच्चों कि अगर ये रेस्ट में है, चूंकि धागा एक है, तो जितने से नीचे आओगे हम उधर ऊपर जाएंगे। ठीक है, आइए। अब अगर मैं आपसे कहूँ इसी में कि मूवेबल ले लेते हम लोग, पेज नंबर 7 है ना। तो अगर पुल्ली हमारी मूवेबल है तो कैसे होगा कार्यक्रम, मेरी ओर देखो सभी लोग। ये बच्चों पुल्ली है, ये ए बंधा हुआ है, ये बी बंधा हुआ है। ठीक है, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ए मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड से नीचे जा रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से। क्लियर? तो ये क्या बच्चों, ये वेलोसिटी ऑफ बी है। ओके, अगर ये पुल्ली भी ऊपर जा रही है, वीपी मतलब वेलोसिटी ऑफ पुल्ली, समझना मेरी बात है ना। तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें, मतलब एक बंदा ग्राउंड पे खड़ा है, समझना, एक बंदा जो ग्राउंड पे खड़ा है उसको क्या दिख रहा, ठीक है, और एक बंदा पुल्ली के अंदर है, पुल्ली के अंदर है, उसको क्या दिख रहा है, समझ रहे हो। तो मैक्सिमम जो आपको सॉल्व करना है वो पुल्ली के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है, क्योंकि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो सॉल्व करते हैं ना, मेरे देखो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो सॉल्व करते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती हैं समझना। क्या ये नीचे आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ओके, हाँ, तो क्या ये ऊपर जाएगा, क्या ये ऊपर जाएगा, बी ए ऊपर जाएगा, ओके, समझना है। तो ग्राउंड पे खड़े बंदे को ये नीचे आते हुए, ये ऊपर जाते हुए दिख रहा, अच्छा, बट ये उसको तब दिख रहा था जब पुल्ली नहीं भाग रही थी। अब अगर पुल्ली भी भाग रही है, अब अगर पुल्ली भी भाग रही है तो क्या ये पूरा सिस्टम थोड़ा ऊपर उठ गया, जल्दी बोलो। तो ये ऊपर जा रहा है, तो ये क्या जमीन वाले को कुछ ज्यादा ही ऊपर जाते नहीं दिखेगा,
और अगर समझना, मेरी बात समझना, अगर पुल्ली उठ गई तो क्या ये भी तुम्हें ऊपर जाते हुए दिख रहा? समझे मेरी बात? नहीं समझे? अगर ऊपर से किसी ने उठा के खींच लिया तो क्या पूरा सिस्टम ऊपर जाते हुए दिख रहा? सब सब ओके है ना, है ना? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जमीन वाला तो बेचारा फंस गया। एक समय ऐसा था जब पुल्ली मूव नहीं कर रही थी तो ए उसे नीचे जाते हुए और बी उसे ऊपर जाते हुए दिख रहा था, लेकिन जब पुल्ली मूव करने लगी तो उसे ये दिख रहा है कि पूरा सिस्टम ही उसके ऊपर जा रहा है। बोलो यार, जल्दी बोलो, जा रहा है कि नहीं जा रहा है ना? अच्छा, अब मैं कहूं, लेकिन जो पुल्ली पे बैठा बंदा है उसे अभी भी ए नीचे जाते हुए और बी ऊपर जाते हुए दिख रहा है। रिलेटिव मोशन, जल्दी बोलो यार। जो पुल्ली पे बैठा हुआ बंदा है वो देखेगा तो उसे ए अभी भी नीचे जाते हुए और बी ऊपर जाते हुए दिखेगा। बड़ा मुश्किल है बच्चों, बड़ा मुश्किल है। अच्छी अच्छी पौष्टिक चीजें खाओ, इतना छोटी सी दिमाग नहीं लगा पा रहे हो यार। अबे जब पुल्ली रेस्ट में थी तो बताओ ग्राउंड वाले को क्या दिख रहा था? ये नीचे जाते हुए ऊपर जाते हुए दिख रहा था। अब जब पुल्ली भी भागने लगी तो भैया पूरी डोरी तो पुल्ली पे ही लटकी हुई है ना, तो पुल्ली को अगर ऊपर उठाओगे तो अपने आप ये दोनों ब्लॉक ऊपर उठेंगे। समझिए? हाँ, तो इस तरह के क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं बताओ? बढ़िया। और जब रेस्ट पे होता है तो किसके रेस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं? जल्दी बताओ। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड ग्राउंड ग्राउंड। ठीक है, बढ़िया, मस्त है बच्चों। ठीक है, देखिए, तो जैसे मैं कहूं कि मुझे डिस्प्लेसमेंट किसका निकाल, मान लीजिए मुझे लिखना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो क्या लिखूंगा मैं? बोलो, जल्दी बोलो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली माइनस का डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली। बोलो, लिख सकता हूं? मैं क्या कह रहा हूं, मैं किस ऑब्जर्वर, मैं कहां बैठा हूं बताओ? ऑब्जर्वर कहां बैठा है? ये मैंने किसके लिए लिखा है? आराम से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं, उल्टी चक्कर नहीं आना चाहिए। हाँ, डिस्प्लेसमेंट मैं पुल्ली के रिस्पेक्ट देख रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ ऐसे लिख सकता हूँ? अरे करे हुए, बोलो बोलो, लिख सकता हूँ ना? ठीक है, देखिए, ठीक है, बढ़िया, मस्त, सब लोग अच्छा बोल रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैं इनके लिए सेपरेटली लिखना चाहूँ तो ये बताओ, पुल्ली पे बैठा हुए बंदे को एक ऐसा दिख रहा है, ऊपर जाते हुए कि नीचे आते हुए? ओके ना? तो मैं कह सकता हूं कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली इज पॉजिटिव। ओके, क्या बी नीचे जाते हुए दिख रहा है? मैं ग्राउंड वाले की चर्चा नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं, ठीक है? तो क्या बच्चों, मैं कह सकता हूं डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली इज इक्वल टू नेगेटिव। और मैंने क्या कहा था, दुनिया की डोर में अगर तुम बंधे हो तो तुम्हारी मजबूरी, तो क्या दोनों डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे? जल्दी बोला यार, दोनों बराबर होंगे, ठीक है? तो मैं दोनों को बराबर करने जा रहा हूं बच्चों। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली, ये कैसा बच्चों? प्लस इज इक्वल टू माइनस का डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली। किसी को उल्टी चक्कर आ रहा हो तो बताओ? किसी को आ रहा है? अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ, तो सब लोग एकदम साइलेंट हो गए थे। तो ये बताओ, क्या इसमें केस 1 भी इंक्लूड हो गया है? डोरी के अलोंग तू जितना ऊपर उठा उतना मैं नीचे गया, या तू जितना नीचे गया मैं उतना ऊपर उठा। क्या यहाँ पे कंफ्यूज आदमी था जमीन वाला, उसको सब कुछ ऊपर जाते हुए दिख रहा था? समझदार आदमी था पुल्ली वाला, उसको जो नीचे जा रहा था नीचे ही जा रहा था, जो ऊपर आ रहा था ऊपर ही आ रहा था। बढ़िया, मस्त है, ठीक है। अब इसको थोड़ा एक्सपोज करिए, तो उसको लिख सकते हैं एक्स से माइनस का एक्स पी, और इसको लिख सकते हैं माइनस बाहर रखो, एक्स बी माइनस का एक्स पी, माइनस साइन अंदर भेज दो। तो मैं जल्दी से सोल्व करता हूँ, इसको ले लो, माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया एक्स पी इज इक्वल टू
इसको उधर ले गई, एक्स ए प्लस के एक्स बी बटे 2। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पुल्ली इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी बटे 2। जल्दी बोले यार, ये फार्मूले डिराइव कर रहा हूं मैं, ठीक है, समझ लो। हाँ तो ये बताओ, स्टार लगा लो कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा वेलोसिटी आ जाएगा। अच्छा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ पुल्ली इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाय 2 एज वेल एज बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ पुल्ली इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस एक्सेलरेशन ऑफ बी बाय 2। मतलब मुझे सिर्फ एवरेज निकालना हो, जो होगी वो वैल्यू मुझे पता चल जाएगी। जो भी अननोन होगा इसमें बस वैल्यू पुट करो, खत्म कहानी। बोलो ठीक है। लेकिन ये नोटंकी तब करना जब पुल्ली मूव कर रही हो। कौन मूव कर रहा है? जमीन वाले के लिए मत कर लेना, वरना निपट जाओ। जमीन वाले में सीधे आप अपोजिट साइन करके बराबर कर दो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जो एक्स ए लिखा है ये डिस्प्लेसमेंट किसके रिस्पेक्ट में? सिर्फ एक्स ए। मैंने कैसे कहा था? सिर्फ वो वैल्यू मतलब जमीन के रिस्पेक्ट। वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये जो एक्स ए लिखा बच्चों, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होता है, ठीक है। यहाँ जितनी भी वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। एक मैंने लिख दिया, बाकी आप लोग समझदार हैं, आपने रिलेटिव मोशन खूब धूमधाम से पढ़ा है, ठीक है। आजकल देहरे की आवाज नहीं आ रही। देहरे तंबाकू खा रहा है क्या तू पीछे से? खैनी चूने वाली देहरे खा रहा ना बेटा? तो बड़ा तंबाकू है। हाँ फोटो खींचो जल्दी से इसकी सभी लोग। तो आपने मूवेबल पुल्ली पे काम किया, अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सेम बच्चों आपका एलिवेटर का केस होता है, बट एक ही चीज को दो तरह से बताने कोई मतलब नहीं बना है ना, आंसर वही आएगा, है ना। चलिए तो जल्दी से आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ भाई पहला क्वेश्चन देखो जरा। पुल्ली भी भाग रही है, हम भी भाग रहे, तुम भी भाग रहे हो। चलो ऊपर वाले को प्लस लेंगे कि माइनस, जो ऊपर जा रहा है? बोलो। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड, सही है ना। देखिए अभी हम लोग को बड़े बड़े क्वेश्चन, पता ये क्यों बनाया गया? न्यूटन्स के क्वेश्चन क्या होते थे, बहुत बड़े हो जाते थे। हाँ तो ये शॉर्टकट के लिए बनाया गया ये सारी चीजें। आ जाओ देखिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक मार्कर, ब्लैक ही मार्कर होना चाहिए। हाँ ये देखिए, ये बच्चों एक पुल्ली है, ये ऊपर जा रही है, बीपी की वैल्यू दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड से। अब ये मैत्री जैन बताएगी इसे सॉल्व कैसे करना है। ये बी दिया हुआ है, क्योंकि ये लोग चुप पे बैठ के मुझसे किनारा तो नहीं पा सकते बेटा तुम लोग। हाँ बी बी इक्वल टू ऐसा, नहीं वो तो मुझे सुनाई दे रहा नहीं, इसका आंसर देना बेटिया इसका। हाँ क्वेश्चन बेटिया एक बार समझ लो। ए बंदा 2 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहा है, पुल्ली 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही है, तो बी की वेलोसिटी बतानी। जल्दी से बताओ कैसे करेंगे? बोलो। नहीं करेंगे 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 कैसे, बस ये बताओ। आंसर आंसर छोड़ो, वो तो आ ही जाएगा। जल्दी बोलो। तुम छोड़ो वो कंसल्टेंट से, छोड़ो। करेंगे कैसे ये बताओ यार, तुम्हें आ गया ना, बस ठीक है। करना कैसे ये बताओ। हाँ फार्मूला क्या है ये तो सुनाओ, जल्दी बोलो। हाँ ये भगवान, जल्दी बोल। एवरेज लेना दोनों का भी, बोलो। हाँ तो क्या लिखूंगा? हाँ हाँ ठीक है देखो। अच्छा अब जब वैल्यू पुट करना साइन के साथ, क्या पुल्ली ऊपर जा रही तो प्लस होगा? बोलो। अच्छा तो प्लस का 20, क्या ए नीचे आ रहा माइनस होगा? अच्छा बी का नहीं पता तो बी का तो निकालना। सुनो अबे, जिसका नहीं पता उसका साइन मत रख देना गधो, क्योंकि वो तो नहीं पता है, मतलब अननोन है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, एक अबे रुको बे, एक बंदे एक इक्वेशन में कितने आपको दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं। हाँ तो अगर 2 के बारे में जानकारी तो तीसरा तो पता ही चल जाएगा भाई, ठीक है। ओके बढ़िया। तो क्या यहां से हम लोग का बीबी आ जाएगा? चलो ओके ना, देख लो अच्छे से।
अब सुनो, अब शार्प शूटर बनो। क्या बनो भाई? शार्प शूटर कैसे बनोगे? देखो हाँ, कैसे बनोगे समझना। क्या ये 40 हो गया बच्चों? 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 40 हो गया। जल्दी बोलो। अरे बोल रहे हैं। क्या ये 40 हो गया बच्चों? ठीक है। क्या ये माइनस का था? उधर जाके प्लस हो जाए तो क्या आंसर 42 आ गया? प्लस में आया कि माइनस में आया? प्लस में आया। तो हाँ, तो बी ब्लॉक, हाँ तो बी ब्लॉक ऊपर जाएगा नीचे आएगा? जल्दी बोलो। ऊपर जाएगा। सब ओके है ना? तो बच्चों होता क्या है, जब बहुत सारी पुल्लियां लगी होती, 4-4, 5-5, 10-10 पुल्लियां लगा देते हैं, ठीक है, तो ये चीजें मुंह जवानी सॉल्व करते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, मतलब मन में सोचते हैं एवरेज ही तो है, एवरेज है साइन के साथ वैल्यू पुट करने का नहीं खत्म। कोई आप ऐसे बताओ, क्या उसमें रॉकेट वॉकेट बनाने की कोई नोटंकी लगा रहे हैं लोग? नहीं ना? चल आइए, इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो सभी लोग। हाँ भाई, ठीक, इसके नीचे क्वेश्चन और लिखा था मैंने। नए बच्चों में मिस्टर विदित, दिव्या, शिखा, सर्वेश, हिमांशु। कुछ बुद्धि में जा रहा तुम लोग? जा रहा बेटिया? ठीक है, बढ़िया, ठीक है, ठीक। एक्चुअली वो जो वीडियो मैंने आप लोग को भेजे हैं, एक बार श्रद्धा पूर्वक, अच्छा है कि कोई श्रद्धा नहीं, एक बार मेरे बैच में 3 श्रद्धा थी, तो जब मैं श्रद्धा बोलता था सारे लड़के उधर ही देखने लगते थे। तो मुद्दा ये है कि श्रद्धा पूर्वक आपको क्या करना है, सारे वीडियो पढ़ लेने हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं बच्चों जो हम लोग के बाहर आ जाए, ठीक है, क्योंकि हम लोग इतने बड़े हाथ करके पढ़ाते हैं ना कि उसमें पूरा आपका सब कवर हो जाता है, ठीक है। देखें तो उसे पढ़ लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। आइए, तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, ये यहाँ से रस्सी बंधी हुई है, जीवन की डोर, पुल्ली की डोर, पुल्ली ऊपर जा रही बच्चों 20 मीटर पर सेकंड से। फिर से मैं परेशान करूंगा किसी लड़के को, बनवारी वारी रे वारी तो बनवारी। चलिए, तो बनवारी ये बता, वीए की वैल्यू पूछी गई है, ऐसे ओरली बता दे आंसर बेटा, बनवारी दिल खुश कर दे, तू ओरली बता दे, इन सबको दिखा दे। अबे यार कुछ ज्यादा जल्दी नहीं बता दिया, मेरे को आने तो देता ना भी 40, है ना? आज अच्छा बता 40 कैसे, सबको बता दो। वारी रे वारी, ओए होए होए होए। अच्छा ये बताओ, यहाँ की वेलोसिटी कितनी, इस वाले बिंदु की? ओहो, शून्य क्यों है, जल्दी से बताओ। हाँ, वो लगी हुई है, बंधी हुई है, जमीन से बंधी हुई है भाई। अगर जमीन से डोर बंधी हुई है तो वो मूव नहीं कर सकती। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बोलो। ओके, तो क्या हम लोग हवा में करने के लिए तैयार है? आ जाओ। क्या 20 दिख रहा? अच्छा ऊपर जा रहे तो प्लस होगा। अरे बोलो बेटा, ठीक है। अच्छा, नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई करो, 40 हुआ। एक बंदा 0 तो क्या 40 = v आ गया? क्या बात है, प्लस आया कि माइनस आया? प्लस आया तो बताओ ए कहां जाएगा, ऊपर कि नीचे? ऊपर है, ऊपर 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 है भाऊ, ऊपर। सब ठीक है ना? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। कितने छोटे छोटे क्वेश्चन बे। हाँ भी, अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद अच्छे क्वेश्चन भी हैं, आप लोगों ने देखे होंगे, बड़ी बड़ी पुल्लियां मैंने बनाई है और उसको भी हम लोग 2 लाइन में निपटाएंगे बच्चों, तीसरी लाइन में मैं नहीं जाऊंगा। और अगर आप में हिम्मत है तो डायरेक्ट कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट समझ लो ना, 2 लाइनें भी खर्च नहीं करेंगे कंजूसी के साथ। हाँ भाई, प्यारे बच्चों क्वेश्चन समझ लेते हैं, इसको भी ओरली सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, पुल्ली है, ब्लॉक है और एक जगह रस्सी बंधी है। पहले बताओ, जहां रस्सी बंधी है उस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है? 0। अच्छा, वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन कितना? 0 है यार। 0 का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा भाई? 0 ही आएगा। नहीं भाई, कांस्टेंट के 0 होता है, 0 तो ऐसे ही निपट गया। आओ, क्या ए इधर जा रहा है बच्चों, ऊपर की ओर? तो क्या, हाँ, तो क्या ए पॉजिटिव है? तो क्या इसका आंसर आ गया 2 टाइम्स ऑफ ए, एपी का? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे 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 ना बोलो, ऐसे बोलोगे ना तो आगे की डगर बहुत भयानक है। ठीक है, ठीक है, तो कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। अब होता क्या, जैसे वो लोग 5 पुल्ली बना के दे देंगे तो उनमें से 5 में से क्या होता है, 2-3 में अरेंजमेंट एक ही जैसा होता है।
कहीं से बंधी रहती हैं, कहीं से झूलती रहती हैं, ठीक है। तो उससे अपने को परेशान नहीं होना, अपने को माथे दर्द वाले कोई काम नहीं करने। हाँ बोलो भाई लल्ला। AP पूछा था ना, सॉरी मैंने A के लिए सोचा। ओके, तू ही सही आदमी बेटा, तू उच्च क्वालिटी की तंबाकू खाता है, ठीक है। देखिए हाँ बोर्ड पे देखो सभी लोग, फोटो खींचो। ये मिस्टर सिन्हा तुमने बोला क्या ऐसा? बाकी सब तुझे कार्य लगा रहे। अरे क्या मैं बोल रहा था तुझसे, क्या तू कर क्या रहा है? बढ़िया। हाँ भाई सिन्हा तुमने, हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ मैं। हाँ हाँ सुन रहा हूँ मैं, बोलो बोलो बोलो। हाँ रिकनेक्ट कौन कर रहा है? कौन है? हाँ करो करो भैया, ठीक है कर लो कर लो कर लो, भेजो फिर से भेजो। देखिए बच्चों बच्चों बच्चों, बोर्ड पे देखो बच्चों, आज शुरू हुआ है नया चैप्टर। क्या बात है, अच्छा लगता है सुन के ना। कभी तो हम लोग भी पहुंचेंगे आगे बबू। चलो देखिए पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, पूरे 4 नंबर के लिए। प्यारे बच्चों डरने का नहीं, गब्बर के अकॉर्डिंग जो डर गया उससे न्यूटन कभी नहीं बनेगा। देखिए तो 9वां पेज है बच्चों, क्या कहते हैं 9वां पेज, बड़ी सी पुल्ली रे बाबू। अच्छा ये पापा पुल्ली है, पापा पुल्ली के बहुत सारे बच्चे हैं, छोटी छोटी नन्ही मुन्नी कई सारी पुल्लियाँ। देखें ये P2 है बच्चों, ये D टंगा हुआ है, देखते रहे ध्यान से, ये C टंगा हुआ है, ठीक है। BC आपसे पूछा गया एकदम आराम से। अभी हम लोग हवा में करना सीखेंगे ना, इसे तो ठीक से सॉल्व करेंगे, फिर हवा में करेंगे, क्या दिक्कत है ना। देखते रहे ध्यान से। ये आपकी A1 पुल्ली है, इससे एक ब्लॉक A टंगा हुआ है, एक ब्लॉक B टंगा हुआ है। A आ रहा 4 मीटर पर सेकंड से नीचे, B आ रहा 2 मीटर पर सेकंड से नीचे, ठीक है। आपसे BC पूछा गया, चलो कोई भी हवा में से सॉल्व करें बिना लिखे, टंग टंग ट्रॉक। आंसर भी चाहिए मेरे को, आया किसी का? चलो देखिए हवा में कैसे सॉल्व करते हैं, मेरे को देखो, लिखेंगे नहीं, लिखने से बचो, इसे हवा में करते हैं। मेरे को देखो भाई, मैं दिख रहा हूँ, बढ़िया, अच्छा दिख रहा हूँ। हाँ तो ये बताओ, जो सबसे ऊपर वाली पुल्ली है क्या वो फिक्स है बच्चों? वो ऊपर नहीं जा सकती क्योंकि वो ऊपर प्लेटफॉर्म है। ओके बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये क्या रेस्ट में दिख रही है मेरे को? ओके क्या ये दोनों, हाँ क्या ये दोनों, अब ये महसूस करो, क्या इस पुल्ली का ये वाला P1 एक ब्लॉक है? क्या P2 भी इस वाली पुल्ली के लिए ब्लॉक है? ओहो, तो जब डोरी ऊपर नीचे आएगी तो क्या पुल्ली भी ऊपर नीचे करेगी? तो क्या ये मूवेबल है? जल्दी बोलो भाई। अच्छा क्या ये मूवेबल है? ये भी मूवेबल है, बोलो समझे में ना। ओके चलो चलो आ जाओ। क्या दोनों सुर ताल से नीचे जा रहे थे? जल्दी बोलो यार, जा रहे थे नीचे। अच्छा क्या 4 तो 6/2 कर दो तो 3 आ जाएगा? क्या 2 और 4 का एवरेज 3 आ जाएगा? अच्छा तो क्या, हाँ ठीक है बढ़िया, अच्छा लगा सुन। यहाँ क्या माइनस में आ रहा?